लेकिन मैं ये जरूर जानती हूँ कि जरूर कोई ताकतें हैं जो सारी गिरफ्तारी के पीछे हैं। फवाद चौधरी को जल्द से जल्द रिहा किया जाए, जैसे कि वो हमारे बहुत क्लोज फैमिली फ्रेंड है, प्लीज उनको रिहा किया जाए। फैमिली फ्रेंड ना भी हो तो फिर भी मतलब उन्होंने कोई जुल्म नहीं किया। वो दहशतगर्द हैं कि मतलब उनको इतना ऐसे ट्रीट किया जा रहा है, उनके मुंह पे कपड़ा है जैसे कोई दहशतगर्द, अल्लाह माफ करे। उन्होंने कोई जुल्म नहीं किया। बीइंग अ सिटीजन हम सबका ये राइट है कि हम अपना ओपिनियन बयान कर सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। मैं इस वक्त जीपीओ चौक के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पर फवाद चौधरी के लिए रिहाई के लिए यहाँ पर अपील की जा रही है। वकला कम्युनिटी यहाँ पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने मुंशी के लफ्ज़ को देखा, पर्शियन में देखा, इटालियन में देखा, इंग्लिश में देखा। मुझे तो इतना उसका लफ्ज़ का मतलब कोई समझ नहीं आया कि जिसकी इतनी बड़ी सज़ा दी जा रही है। बस ठीक है, हम तो जब से वकालत में आए हैं मुंशी तो हमारे साथ ही चिपका हुआ है। हमारे लिए मुंशी लफ्ज़ कोई नई चीज़ नहीं है। अगर जिन लोगों ने नहीं सुना उनके लिए कोई नई चीज़ है तो फिर उसमें मैं क्या कर सकती हूँ। क्या लगता है कि इतना बड़ा जुर्म है फवाद चौधरी साहब का कि उनको रिहाई नहीं किया जा रहा? मैं यही तो कह रही हूँ कि कौन सा जुर्म है जिसकी वजह से उनको रिलीज़ नहीं किया जा रहा। किस वजह से उनको जुडिशियल रिमांड में दिया गया है, किस वजह से पुलिस कस्टडी में, पुलिस रिमांड में उनको दिया गया। हमारी यही डिमांड है कि उनको रिहा किया जाए। क्या लगता है इस गिरफ्तारी के पीछे हुकूमत है या कुछ और इदारे हैं? हुकूमत है, हुकूमत के अलावा कौन से इदारे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये ज़रूर जानती हूँ कि ज़रूर कोई ताकतें हैं जो सारी गिरफ्तारी के पीछे हैं। क्या आप पैगाम क्या देना चाह रही हैं यहाँ की जुडिशरी को, जो बार बार उनको रिमांड दे देते हैं पुलिस को? क्या कहना क्या चाहेंगी, क्योंकि आप इस इदारे से मुंसलिक हैं? जुडिशरी को बस यही कहना चाहूँगी कि हमारी रिक्वेस्ट है कि चौधरी साहब को जो है वो रिहा किया जाए, और जो पैरामीटर्स हैं उनको देखते हुए उनको रिहा किया जाए। हम भी लॉ में हैं, हमें पता है कि इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि उनको बेल मिले या हो। मुझे नहीं समझ आ रही कि क्यों नहीं दी जा रही, तो काइंडली उनको रिहा किया जाए। क्या पैगाम है फवाद साहब के लिए? फवाद साहब मेरे भाई हैं, बड़े भाई हैं मेरे लिए। मैं चाहती हूँ कि बस जल्दी जल्दी वो रिहा हों और अल्लाह ताला उन्हें सलामत रखे और हमारे मुल्क के लिए वो अच्छे से अच्छे काम हमेशा करते रहें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। इसी जगह एक और खवातीन हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या लग रहा है ये जो मुंशी का लफ्ज़ है उसकी सज़ाएं इतनी बड़ी हो गई हैं अब? मतलब कोई लफ्ज़ है ही नहीं ये तो। मतलब देखें, बीइंग अ सिटीजन हमें सबको राइट है कि मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच होना चाहिए। सबको राइट है कि अपना ओपिनियन एक्सप्रेस किया जाए, ठीक है। तो मतलब उन्होंने कौन सा गुनाह कर दिया है, कौन सा मतलब कत्ल कर दिया, अल्लाह माफ़ करे, जो उनको इतनी बड़ी सज़ा दी जा रही है, बार बार फिजिकल रिमांड दिया जा रहा है, क्यों? प्लीज़ हमारी रिक्वेस्ट है कि फवाद चौधरी को जल्द से जल्द रिहा किया जाए, जैसे कि वो हमारे बहुत क्लोज फैमिली फ्रेंड है, प्लीज़ उनको रिहा किया जाए। फैमिली फ्रेंड ना भी हो तो फिर भी मतलब उन्होंने कोई जुल्म नहीं किया, कोई जुर्म नहीं किया ऐसा कि जिनको मतलब इतनी बड़ी सज़ा दी जाएगी। मुंह पे कपड़े ला के उनको पेश किया जा रहा है, फैमिली से उनको मिलने नहीं दे रहे। मतलब ये क्या है? प्लीज़ उनको रिहा किया जाए। जिस तरीके से उनको पकड़ा गया, पुलिस की इतनी भारी नफरी आई उनके घर उनको गिरफ्तार करने के लिए, क्या वो इतने बड़े दहशतगर्द थे? यही तो हमारा भी क्वेश्चन है, क्या वो दहशतगर्द हैं कि मतलब उनको इतना ऐसे ट्रीट किया जा रहा है, उनके मुंह पे कपड़ा है जैसे कोई दहशतगर्द, अल्लाह माफ़ करे। उन्होंने कोई जुल्म नहीं किया। बीइंग अ सिटीजन हम सबका ये राइट है कि हम अपना ओपिनियन बयान कर सके। उन्होंने भी वही किया है, प्लीज़ उनको रिहा किया जाए, यही हमारी रिक्वेस्ट है, प्लीज़। क्या लग रहा है उनकी गिरफ्तारी के पीछे हुकूमत है, अदारे हैं, कौन है? आप क्या कहती हैं इस बारे में? देखिए, जो भी है हमें नहीं पता कौन है, ठीक है। मैं नहीं नाम लूँगी, मैं मतलब क्लियर नहीं कहूँगी। मतलब